जय गौ माँ जय गोपाल। गाय प्रकृति की माँ है। वह गोबर से धरती उर्वरा बनाती है, जल और वायु का शोधन करती है, अग्नि और ऊर्जा प्रदान करती है। आप गाय के गोबर के उपले बना लो, आपको अग्नि प्रदान कर देंगे। सारी एक गौ माता रखने से आपके कई तरह के काम हो सकते हैं। जैसे कहा भी गया है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज हम केवल गाय की ही बात करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखें। हमको ऐसा काम करना है जिससे एक के साधने से सब सध जाए, और वो है गौ माता। गौ माता क्या है? हमारी राष्ट्र माता। देखिए, हम हिंदू 100 करोड़ होकर भी इतने कमज़ोर हैं अपने ही देश में कि हम अपनी सनातन की मूल गौ माता को ही नहीं बचा पा रहे। हमारे सामने ही कत्ल के लिए कत्लखानों में लेकर जाया जाता है गौ माता को। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते, अब तो धेनुमानस का पाठ कर कर के सुन के बहुत ज़्यादा हमारे साधु संतों ने बहुत प्रचार किया है, गौ माता के बारे में बताया है। जो छुपी हुई कथा थी, जो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए थी, उसको छुपा दिया गया था। उसका कोई प्रचार ही नहीं कर रहा था, इसलिए ये गौन ही रही। इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन जब से पता चल रहा है, तब से गौ माता के प्रति बहुत आस्था बढ़ रही है। तो आज हम धेनुमानस में प्रवेश करेंगे 70 दोहे से आगे। चलिए पाठ करते हैं। धे त्यागी सुरलोक सिधारे, पांडव पंच धर्म रखवारे, उत्तर सुता परीक्षित पाई, पुत्र चार पितु रीत निभाई। शरीर को त्याग कर पांडव लोग स्वर्ग सिधारे, पांचों पांडव धर्म के रक्षक हुए। उत्तर की बेटी परीक्षित को मिल गई, जिससे 4 पुत्र हुए, एवं उन्होंने भी पिता की रीति नीति को निभाया। राजभवन गो सदन अनुपा, विष्णु रात निवसत सदभूपा, प्रात काल उठी अमृत बेला, परसत वायु सुखद संग खेला। राजभवन और गौ सदन अनुपम है। राजभवन वही अनुपम है जिसमें गौ सेवा होती हो, जहाँ के लोग गौ सेवा में लीन रहते हों। विष्णु रात सद्वृत्ति धारी, राजा वहाँ निवास करता है। प्रातःकाल अमृत वेला में उठते हैं एवं सुखद वायु का स्पर्श करते हैं और उसी वायु से खेलते हैं। प्रथम दरस गौ मंगलकारी, गौरज तिलक सदा सुखकारी, गोधृत पात्र देखी परिछाई, पंच गव्य तब विप्र पिवाई। सबसे पहले परीक्षित महाराज गौ माता का दर्शन करते हैं, जो कि बहुत मंगलकारक है, एवं गोखुर रज का सुखकारी तिलक लगाते हैं। गोधृत के पात्र में अपनी परछाई देखकर दान करते हैं, एवं तब ब्राह्मण लोग पंचगव्य पिलाते हैं उनको। अनुपम श्रीमद जब नृप पाई, परम भागवत देत बनाई, मात पिता गुरु लिए अशीषा, निज कर कर्म किए अवनीशा। गाय का मध जब राजा पा लेता है, जब गौ सेवा में राजा लोग लग जाते हैं, तो परम भागवत बना देता है। माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने हाथों से राजा कर्म करता है। अंग बंग प्रदेश में कलि कीन्हे प्रवेश, सकल दिशा जीते नृप देखत सहे कलेश। अंग बंग मतलब कलयुग। कलयुग ने प्रवेश किया, सारी दिशाओं को राजा ने जीत लिया था, लेकिन यहाँ कलेश सहन करते हुए एक दृश्य देखा। अंगवंग प्रदेश में, ये जो हम लोग रहते हैं, अंगवंग प्रदेश इसको कहा है। यहाँ पर कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। दुखी धेनु वृषभ के संगा, मारत सठ कलिकाल कुरंगा, गोतनु धरी धरा अकुलानी, सुत बिनु जननी जथा बिलपानी। दुखी गाय बैल के साथ थी, दोनों को दुष्ट कलिकाल कुरंग मार रहा था। गाय शरीर धारण कर पृथ्वी व्याकुल थी, जैसे बिना पुत्र के माँ विलाप कर रही हो। धर्म पाद श्रुति चार बखाने, सत्य सोच तप दान सुहाने, कलयुग दान गान प्रभुताई, दंभ द्वेष अहंभाव अधिकाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। श्रुतियों ने, वेदों ने धर्म के 4 पाद वर्णन किए हैं। सत्य, शौच, तपस्या एवं दान। कलयुग में दान और गान की प्रभुता है। दान तो देते हैं लोग, लेकिन उसके बारे में बखान बहुत करते हैं। दिखावा, द्वेष, वैर, अहम, अभिमान की अधिकता कलयुग में बहुत ज़्यादा रहेगी। मनते ध्यान यज्ञ विधि गाई, पूजा पावन द्रव्य सुहाई, कलि पावन बानी होई जाई, सकल सिद्धि करतल चली आई। जय गौ माँ जय जय गोपाल।
ध्यान मन से होता है। यज्ञ में विधि का गान किया गया है और यज्ञ तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप गौमाता के द्रव्यों का, शुद्ध घी का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें पूजा में द्रव्य की पवित्रता सुहाती है। कलयुग में वाणी अगर पवित्र हो जाती है तो सारी सिद्धियां मुट्ठी में आ जाती हैं। कठिन कराल रूप कलि देखी, विकल परीक्षित दाह विशेषी, रेमति अधम गाय बिसराई, हमरे होत किए सठताई। कलयुग का कठिन कराल रूप देखकर व्याकुल राजा परीक्षित को विशेष दाह होने लगा, दुख होने लगा। राजा ने कहा, हे अधमति, तूने गाय को भुला दिया, हमारे होते हुए तूने यह शठता की। कलि पूजा एक वेश की, जब तप जोग न ध्यान, बड़ ज्ञानी पंडित सोई निज महिमा करिगान। कलयुग में एकमात्र पूजा वेशभूषा की है। जप तप योग ध्यान नहीं है, वही बड़ा पंडित एवं ज्ञानी है जो अपनी महिमा का स्वयं ही गान करे। धेनु बेनु इक संग बिराजा, प्रजा सुखी तब होत सुराजा। कलि प्रभाव धेनु दुखियारी, सतगुरु गाय फिरत गलियारी। धेनु और वेनु एक साथ विराजती थी, प्रजा सुखी रहती थी, तब सुराज होता था। कलयुग के प्रभाव से धेनु माता दुखियारी है, सदगुरु गौ माता गलियों में फिर रही है। जहाँ अघचार धूत व्यभिचारो, सुरापान अरुमास आहारो। जब अनीति धन किए कमाई, प्रबल होत कलिकाल समाई। जहाँ 4 प्रकार का पाप होता हो, जुआ, व्यभिचार, मदिरापान और मांसाहार तथा अनीति के द्वारा धन कमाया जाता हो, वहाँ कलयुग प्रबल होकर उसमें समाहित हो जाता है। एक दिवस गौदरस बिहाई, नृप मृग्या को विपिन फिराई। क्षुधा विवश ऋषि आश्रम दिखा, मति भ्रम नृपति विनय न सीखा। एक दिन राजा बिना गौ का दर्शन किए ही मृग्या के लिए वन में फिरने लगा। प्यास से व्याकुल होकर ऋषि का आश्रम देखा, लेकिन मति में भ्रम होने के कारण राजा ने विनय को भी नहीं सीखा। ऋषि समीक प्रीत अधिकाई, रही न सुध तन मन बिसराई। क्रोधवंत भूपति अनुमाना, नयन मोदि मिथ्या मति जाना। शमीक ऋषि को प्रेम की अधिकता के कारण शुद्ध नहीं रही एवं तन मन को भूल गए। राजा को क्रोध आ गया और अनुमान लगाया कि ऋषि ने झूठ मूठ आंखें बंद कर रखी हैं। डारी कंठ ऋषि उर्ग को, श्रृंगी दीन है साप। सर्प दंश मृत्यु मिले कियो घोर जो पाप। जय गौ माँ जय गोपाल। राजा ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मजाक मजाक में ही डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, सर्प के डसने से तुझे मृत्यु मिलेगी, क्योंकि तूने घोर पाप किया है। शत्रु मित्र सममान अमानु, सब समान जाने ही तब ज्ञानु। निंदा अस्तुति सम होई जाए, थिर मति नित किए भलाई। जब शत्रु मित्र समान हो गए, मान अपमान बराबर हो गया, जब निंदा स्तुति समान हो गई, जब स्थिर मति होकर नित्य ही भलाई करे, तब ज्ञान हो गया समझो। रहत मृत्यु सबके हित काजा, कुपथ निवारी सुपथ फल साजा। परिचित सुना मिला मुनि सापू, सुरसरि तीर गए पड़ तापू। मृत्यु सबके हित के लिए रहती है, वह कुपंथ का निवारण करके भले मार्ग को सजाती है। जब राजा परीक्षित ने सुना कि मुनि का श्राप हो गया है, बहुत संताप लेकर गंगा जी के तट पर गए। ऋषि दर्शन गंगा सुचितीरा, अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगीरा। सरदबान संग अरिष्ट नेमी, च्यवन पराशर परशु प्रेमी। वहाँ गंगा के पवित्र किनारे पर ऋषियों के दर्शन होने लगे। अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिरा, शरदवान अरिष्ट नेमी, च्यवन पराशर परशुराम। विश्वामित्र देवल मेधातिथि, भरद्वाज पिप्लाद महातिथि। ऋषि अगस्त्य गौतम सहचेरो, नारद वेद व्यास घनेरो। विश्वामित्र देवल मेधातिथि, भरद्वाज पिप्लाद अगस्त्य गौतम शिष्यों के साथ नारद वेद व्यास अनेकों ऋषियों के दर्शन हुए। जय संत समाज की जय हो। तीर्थों पावन करे तप, मूर्त तपलीन। निर्निवेश गिरि गह्वर, धन्य दरस जय कीन। जय गौ माँ जय गोपाल। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले, तपोमूर्ति तपस्या में लीन रहने वाले, पर्वतों की गुफा में बसे हुए इन ऋषियों के निरंतर दर्शन करने वाले धन्य हैं। ब्रह्मरंध्र को छेदनकारी, धन्य धन्य गंगा बरबारी। मुनिव्रत मौन मनन पुरुषार्थु, ध्येय परम पद गति परमार्थु। ब्रह्मरंध्र का छेदन करने वाली गंगा जी का श्रेष्ठ जल धन्य है, धन्य है। मुनियों का व्रत मौन है, इस चिंतन ही पुरुषार्थ है एवं उनके जीवन का ध्येय परम पद परमार्थ है।
अनायास जब संत पधारे, विधि को लेख मेटी सोकारे। प्रगटे व्यास पुत्र भगवानु, मही विचरत चाहत नहीं मानू। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जब जीवन में संत अनायास ही आ जाए, बिना ही बताए, तो विधाता का काला लेख मिट जाता है। ऐसा कहते हैं सभी हमारे बड़े लोग। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए, पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, उन्हें मान की चाह नहीं है। लिंग भेद बिनु वेश उपाधि, सदा निमज्जत प्रेम समाधि। बाल भाव भावे अनुरागु, शिव स्वरूप सुख खोलत भागु। बिना लिंग भेद के, वेश उपाधि से रहित, सदा ही प्रेम समाधि में डूबे रहने वाले, बाल भाव में जिन्हें अनुराग ही अच्छा लगता है, शिव के स्वरूप सुखदेव जी भाग्य को खोल देते हैं। संत शुद्ध पावन ते मिलहि, धेनु कृपा करि जा पर हेरहि। सद्गुरु सत्व सदा बरसाई, वेद पुराण संत कह गाई। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिन्हें गौ माता कृपा की दृष्टि से देखती है। सद्गुरु सत्व की सदा वर्षा करते हैं। वेद पुराण संत लोग उसे गाय ही कहते हैं। कर्ण जोग्य क्या धर्म है, दीजे मुझे बताई। अंत काल पावन घड़ी, सद्गुरु की सुध आई। जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो क्या करना चाहिए, सद्गुरु आप मुझे बता दीजिए। अंत काल की पावन घड़ी से ही मुझे सद्गुरु की स्मृति आई है। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गो। धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमारी गौ माता की रक्षा करो भाई। ये जीवन अमूल्य मिला है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। या पुण्य कमा लो, गौ माता की रक्षा कर लो। गौ माता का वध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गौ माता चलता फिरता इस धरा का मंदिर है, गौ माता गुरुद्वारा है, गौ माता सब कुछ है इस धरा